Today we are going to study next topic, that is transfer of energy. जो transfer of energy होता है, how it take place in an ecosystem. As you know, sun is the ultimate source of energy. जो हमारा sun है वही क्या है, ultimate source of energy का काम करता है. One and only source of energy जो होगा अर्थ के ऊपर वो क्या हमारा sun है. सन से जो एनर्जी हमें मिलती है वो डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो हमें इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो कि क्या करे, उस सन की एनर्जी को क्या करे, हमारी फूड चेन के अंदर एंटर करवा सके, राइट. तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, प्रोड्यूसर्स. ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दीज आर द ग्रीन प्लांट्स, जो कि क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी उसको टेक प्लेस करवाएंगे, और एज ए रिजल्ट ये जो सन से लाइट एनर्जी मिल रही थी, इस लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में. और यहाँ से जो एनर्जी होती है वो एंटर कर जाती है हमारी फूड चेन के अंदर. अब देखो, जैसे ये जो एनर्जी हुई वो एंटर हुई इस फूड चेन में, इन्होंने क्या किया, केमिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर दिया. तो इस लेवल के जब प्रोड्यूसर ने इस चीज को फॉर्म किया, तो इस लेवल पे क्या होता है, प्रोड्यूसर खुद भी तो एक्टिविटी करेगा ना. इसने इतनी मेहनत क्यों की, इसने इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्यों किया, क्योंकि इसको भी एनर्जी चाहिए थी. तो इसने क्या किया, ये क्या करता है, अपनी एक्टिविटीज लाइक जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, जो ग्रोथ होता है इसका, इन सब कामों में क्या किया, इसने इसको यूज कर लिया. यानी कि कुछ एक जो एनर्जी थी वो क्या की, इसने यहीं पे यूज कर ली. और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है इनटू द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के अंदर कुछ एनर्जी लूज हो गई, कुछ एनर्जी से यूज कर ली. उसके बाद जो बचा कुचा था वो किसके पास चला गया, जो हर्बीवोर्स थे उनके पास. अब हर्बीवोर्स एज यू नो ये इसके क्या थे, प्राइमरी कंज्यूमर थे. जब इस प्राइमरी कंज्यूमर के पास ये एनर्जी आई, तो यहाँ पे देखो जो हर्बीवोर था इसने प्लांट को क्यों खाया, क्योंकि इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी. अब ये जो एनर्जी थी, ये जो हर्बीवोर है वो अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज करेगा, चलना है इसको, एक प्लेस से दूसरी जगह जाना है, इसको और भी बहुत से काम होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो ये उन कामों को करेगा. अब क्या हुआ, इसने भी कुछ एक जो एनर्जी थी वो क्या कर दी, लॉस कर दी इनटू द एनवायरनमेंट. ठीक है, जो इसने काम किए तो इसकी कुछ एनर्जी क्या हुई, यहाँ पे खत्म हो गई. अब लेट्स सपोज जो सेकेंडरी कंज्यूमर है दैट इज द कार्निवोर. जब ये कार्निवोर इसको खाएगा तो क्या उसको उतनी ही एनर्जी मिलेगी जितनी इस प्लांट ने प्रोड्यूस की थी, नहीं, क्योंकि प्लांट ने कुछ एनर्जी तो क्या की, यहाँ पे लूज कर दी. फिर हर्बीवोर ने जब इसको खाया तो इसने भी क्या हुआ, कुछ एनर्जी यहाँ पे लूज कर दी. अब जो एंड में जो कुछ भी बच गया वो एनर्जी क्या होगी, इसके पास आएगी. इसमें से भी ये क्या करता है, कुछ एक जो एनर्जी होती है उसको क्या कर देता है, लूज कर देता है, क्योंकि वो भी तो अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ काम कर रहा था, उसको हमको करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए थी, तो उसने भी क्या की, वो एनर्जी खर्च कर दी. अब उसके बाद जब मान लो ये मर गया, तो उसके बाद क्या होंगे, जब डिकम्पोजर्स के पास आएगा तो डिकम्पोजर्स के पास क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ही मिलेगी इनको, और ये भी क्या करते हैं, उस एनर्जी को फिर जितनी भी मिली वो खत्म हो गई, और एट द एंड क्या बचा, जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो भी मिनरल्स इसने यूज किए थे, वो जस्ट मिनरल्स जो बचेंगे वही बचेंगे, एनर्जी नहीं बचेगी अब यहाँ पे. ठीक है, जो मिनरल्स होंगे वो बचेंगे, वो मिनरल्स वापस से यहाँ आ गए, लेकिन एनर्जी क्या हुई, खत्म हो चुकी है. इट्स जस्ट लाइक आपको पैसे दिए गए, यहाँ से कुछ अमाउंट मिली हमें, है ना, यहाँ पे हमें कुछ एक पैसे मिले हैं, इस पैसे को फर्स्ट पर्सन ने क्या किया, खर्च कर दिया. जैसे कि अगर आप एक चेन बनाओ स्टूडेंट्स की, तो उसमें आप क्या कहो कि एक फर्स्ट बंदा है, उसको हमने मनी दिया, उसका जितना मन करे वो उतना खर्च करे, जितना सेव करना चाहे उतना कर ले. उसने लेट्स सपोज 50% तो खर्च कर दिया. अब जो 50% बचा, यानी 1000 में से जस्ट जो 500 रुपीज बचे हैं वही तो वो किसी और को देगा ना. फिर जो सेकंड बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो भी आपने उसको तो छूट दे रखी है, वो जितना चाहे उतना यूज कर सकता है. फिर उसके बाद लास्ट में जो उसके पास जो भी सेविंग्स बचेंगी वही वो थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करेगा, और फिर इसके बाद अगर कुछ सेविंग्स बची तो वो इसको देगा, नहीं बची तो फिर क्या देगा, है ना. इन द सेम वे जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ट्रैवल करती है इकोसिस्टम के अंदर. तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. ये आपको याद रखना है
कि किसी भी फूड चेन के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है ना वो यूनि डायरेक्शन होता है। यूनि डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में होगा। मल्टी डायरेक्शन मतलब बहुत सारे डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी कि सन से एनर्जी एंटर की प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से हर्बिवोर, देन कार्निवोर, और एट द एंड जो डिकम्पोजर्स अगर लेट्स सपोज प्रेजेंट हैं तो उनको मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी किसी को भी, जैसे वो मरा एनर्जी खत्म, सब कुछ खत्म। तो ये क्या था, यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी था। इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई मिनरल्स तो साइक्लिक मूव करते हैं ना, कि वो मिनरल इसने यूज किया जो भी वो पूरा ट्रैवल करके एट द एंड वापस से इसके पास आ गया, लेकिन जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, नॉन साइक्लिक होती है, वो ट्रैवल नहीं करती। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको लर्न रखना है 10% लो ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ेंगे हम, 10% लो ऑफ एनर्जी। सेम कंसेप्ट को समझेंगे, बस आपको अब इसमें याद रखना है कि ये दिया किस पर्सन ने था और ये कहता क्या है। तो 10% लो ऑफ एनर्जी जो था ये दिया गया एक साइंटिस्ट नेम्ड एज लिंडमैन। साइंटिस्ट थे दैट इज लिंडमैन। इन्होंने क्या किया, इस टर्म को दिया दैट इज द 10% लॉ ऑफ एनर्जी। ये इन्होंने दिया था इन 1942। 10% law of energy states that only 10% of the energy will transfer from one trophic level to the next trophic level। जैसे हमने ट्रॉफिक लेवल्स ड्रॉ किए थे 1 2 3 4, तो इन्होंने क्या कहा, टोटल एनर्जी जो इसके पास प्रेजेंट है ना, इसका जस्ट जो 10% होगा इट विल बी ट्रांसफर टू दी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फिर इसके पास जो एनर्जी प्रेजेंट होगी उस एनर्जी का सिर्फ 10% क्या होगा, उससे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के पास ट्रांसफर होगा। इसको आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में हम करेंगे कि भाई एनर्जी कितनी आ रही है और उसको कैलकुलेट करके बताओ कि जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा उसके पास कितना जाएगा। अब आपको ये याद रखना है कि जो सन की एनर्जी होती है ना, टोटल जो सन से मिलती है, सारी की सारी एनर्जी प्लांट्स यूज नहीं करेगा, ठीक है। जितनी भी एनर्जी हमें सन से मिलती है क्या सारी प्लांट यूज करते हैं, नो। प्लांट सिर्फ और सिर्फ जो 1% टोटल एनर्जी फ्रॉम द सन होता है उसको यूज करता है, ठीक है। सन से आने वाले टोटल एनर्जी का सिर्फ 1% प्लांट ने क्या किया, यूज कर दिया। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, एस्टिमेशन कि जो सन से एनर्जी आई वो कितनी थी हमारे पास, 1000 जूल ऑफ एनर्जी प्रेजेंट थी जो कि सन से आई। हमने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ 1% एनर्जी क्या करेगा, प्लांट यूज करेगा। तो यहाँ पे प्लांट प्रेजेंट है, टोटल एनर्जी कितनी थी 1000। चलो इसको 10,000 ले लेते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा। अब 10,000 जूल एनर्जी है, 10,000 का 1% निकालो, परसेंटेज है 1 और परसेंटेज के लिए अपॉन में 100, ऐसे निकालते हैं ना। अब देखो कितने जीरो थे, 2, तो 2 जीरो यहां से हमने कट कर दिए, बच गया क्या 100 जूल। तो यानी प्लांट के पास कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, 100 जूल ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है। अब यहां से फॉलो होगा आपका 10% लॉ ऑफ एनर्जी। हम एक 3 स्टेप की साइकिल ड्रॉ करते हैं कि प्लांट को ईट कर रहा है रैबिट और रैबिट को ईट कर रही है लॉयन ने। यू हैव टू टेल दैट कि जो लॉयन है उसको कितनी एनर्जी मिल रही है। अब देखो प्लांट के पास कितने हैं, 100 जूल है। व्हाट डिड वी से, वी से दैट only 10% of this energy will be transferred to the next level. Next level is rabbit. अब 100 जूल का 10% कितना होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, 100 लिख दिया, 10/100 मीन्स 10%। कितने जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2, तो एक जीरो यहां से गया, एक जीरो यहां से गया, 10 जूल है ना। तो अब रैबिट को कितनी मिली, 10 जूल ऑफ एनर्जी मिली है। इसके बाद कौन आएगा, लॉयन आएगा। तो लॉयन के पास कितनी पहुंचेगी, इसके पास कितनी थी 10 जूल, कितनी एनर्जी आगे मूव ऑन होगी, ओनली 10% ऑफ दिस एनर्जी। इसके पास था 10 का 10% विल बी इक्वल टू, 2 जीरो थे जो दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, बच गया 1 जूल। यानी कि लॉयन को कितनी मिल रही है, 1 जूल ऑफ एनर्जी। यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा कि भाई इस केस में जब प्लांट के पास 100 जूल ऑफ एनर्जी थी तो जो लॉयन है उसको कितनी मिल रही है, 1 जूल ऑफ एनर्जी मिल रही है।
मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रही हूँ, मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ देखो हमने 1000 लिया था, सॉरी 10,000 लिया था ना, अब मैं कह रही हूँ कि जो सन से एनर्जी मिल रही है ना हमें, वो मिल रही है 1000, ठीक है। 1000 एनर्जी फ्रॉम द सन आ रही है। यू हैव टू कैलकुलेट सेम फूड चेन के अंदर जो लोअर होगा उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, और जो आपका आंसर होगा उसको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताना कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि सन से इतनी एनर्जी आ रही है। अब देखो कई बार क्या होता है, कुछ एक केसेस में जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि सन से इतनी एनर्जी मिल रही है, कुछ केस में आपको ये याद रखना है कि जो एनर्जी है वो सन से शो की गई है या डायरेक्टली प्लांट को बोला है। अगर आपको कहा कि प्लांट से है, ठीक है, प्लांट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 10% निकाल देना है। लेकिन अगर आपको कह दिया कि भैया सन के पास इतनी एनर्जी है, अब बताओ जो भी है उसके पास कितनी होगी, ठीक है, इन तीनों में से किसी के पास। तो उस केस में आपको सन की एनर्जी का पहले 1% निकालना है, फिर वो प्लांट के पास पहुंचेगी, और फिर प्लांट से आप 10% कैलकुलेट करते जाओ जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे। अब देखो इस एनर्जी का जो लो था हमारा, इसी के बेसिस पे हम ये कहते हैं कि किसी भी फूड चेन के अंदर 4 से ज्यादा क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ओनली 10% एनर्जी आगे मूव ऑन करेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत कम अमाउंट में एनर्जी बच जाती है। तो अगर वो 4 से ज्यादा एक्सीड करेगी या 5 से ज्यादा चली जाती है, तो उस केस में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, प्रेजेंट होगी, दैट इज नेग्लिजिबल। तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मोस्टली जो हमारी फूड चेन्स होती हैं उसमें 4 या मैक्सिमम 5 ट्रॉफिक लेवल्स ही प्रेजेंट रहेंगे। अब इसी से रिलेटेड आपका एक और टॉपिक है, दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, उसको देखते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मींस इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। मतलब कि यहाँ पे देखो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो। पर ये क्या कह रहा है कि जो केमिकल्स होते हैं उनकी जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ेगा एनर्जी के केस में। और जो हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, अब देखो ये जो दोनों टर्म्स हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हमने एनर्जी के केस में क्या कहा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एनर्जी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या कहता है कि जो केमिकल्स की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वो होगी इंक्रीज, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जितना कम केमिकल प्रेजेंट था, जैसे जैसे आप आगे बढ़े 4 ट्रॉफिक लेवल आते आते उसकी अमाउंट क्या हो गई, बढ़ गई। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक प्लांट था, इस प्लांट को ईट अप कर रहा है हमारा ग्रास होपर, इस ग्रास होपर को ईट कर लिया किसने, बर्ड ने। अब देखो हम कह रहे हैं कि जो हमारा केमिकल है वो क्या यहाँ से क्या हुआ, एंटर हो रहा है, तो इसकी अमाउंट, केमिकल की अमाउंट क्या होगी, प्लांट में कम होगी। फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो ग्रास होपर में उससे ज्यादा होगी, और जब बर्ड तक पहुंचेगी तो इसकी अमाउंट क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, दैट मींस इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसमें अगर आपको लेट्स सपोज कोई फूड चेन दी गई है जैसे कि ये है, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम मिनिमम अमाउंट ऑफ केमिकल का होगा, तो मिनिमम का होगा जो फर्स्ट लेवल होगा वहाँ, मैक्सिमम का होगा जो लास्ट होगा वहाँ पे। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर स्नेक भी आ जाता ना, तो जो स्नेक होता उस केस में क्या होगा, इसके अंदर क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, दैट इज द T4 लेवल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बट जो केमिकल्स की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसको जरूर सॉल्व करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय।